उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ सहयोगी दल समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन भी अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। महान दल के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी सपा से गठबंधन टूट गया है। वहीं शिवपाल यादव भी सपा से आजाद हो चुके हैं। ऐसे में दरगाह आला हजरत से जुड़े मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर राजभर के साथ आने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले ही सपा और अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और आगे की सियासी राह लगातार पथरीली होती जा रही है। यूपी चुनाव के बाद से ही सपा गठबंधन में पड़ी दरार बढ़ती जा रही है। सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य अलग हो चुके हैं। वहीं सपा के पत्र आने के बाद शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव से सियासी दोस्ती टूट गई है। राजभर ने कहा कि सपा से गठबंधन टूट चुका है। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल और भाभी अपर्णा यादव तक को नहीं संभाल पाए। अखिलेश अगर अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमें कहां से संभालेंगे। वो अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले जिन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफलता हासिल की थी, वो अब एक एक कर सपा से दूर हो रहे हैं। इस तरह 3 छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन टूट चुका है और अब उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ही बची है। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से अब सपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है, उससे अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण भी गड़बड़ा रहा है। सपा से नाता टूटने के बाद राजभर को मुस्लिम संगठन का समर्थन मिला है। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम ने सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर ओम प्रकाश राजभर का सपोर्ट किया है। संगठन के महासचिव शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने राजभर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि सपा के खिलाफ यूपी भर में आंदोलन चलाएं, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, मौलाना ने आजम खान पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया और कहा कि वो मुस्लिम समाज की बात नहीं करते हैं, जिससे मुसलमानों पर उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। मौलाना ने ओम प्रकाश राजभर को सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करें। सपा अब डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अखिलेश यादव की मुस्लिम मुद्दों पर खामोशी के चलते पहले ही 50% मुसलमानों ने सपा से दूरी बना ली है और बाकी 50% मुसलमान भी 2024 में अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव और मौलाना तौकीर रजा खान के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाएं और सपा के खिलाफ मुहिम चलाएं। मुसलमानों के मुद्दे उठाएं, मुसलमान आपके साथ खड़ा नजर आएगा। सपा से एक तरफ सहयोगी दल दूर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन भी अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में उलेमा काउंसिल खुलकर सपा के खिलाफ खड़ी रही और बसपा को अपना समर्थन दिया था। वहीं अब दरगाह आला हजरत से जुड़े ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के सपा के खिलाफ खुलकर राजभर का साथ देने का ऐलान करने के बाद सपा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ऐसे में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक सपा का सियासी समीकरण बिगड़ने की चिंता भी अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। हम आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव राजभर की जोड़ी ने पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी को मात ही नहीं दी बल्कि खाता तक नहीं खुलने दिया था। ऐसे में ओपी राजभर का सपा गठबंधन से अलग होने का सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के इलाकों में पड़ेगा। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और चंदौली में राजभर की पकड़ मानी जाती है और अब सपा के लिए इन जिलों में राजभर के बिना जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। सपा को 2022 के चुनाव में जिन इलाकों में जीत मिली थी उनमें एक इलाका तो पूर्वांचल का था जो राजभर के प्रभाव वाला था और दूसरा पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की मुस्लिम बेल्ट थी। विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने सपा के पक्ष में 83% वोट दिए थे, जिसके चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर उसे जीत मिली थी। ऐसे में सपा के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं उसका आधार भी रुहेलखंड और पश्चिम यूपी के उसी इलाके में है, जिसके चलते सपा का मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का खतरा साफ दिख रहा है। आपको यह भी बता दें कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा की भी नजर है। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा का दलित मुस्लिम फॉर्मूले से सियासी संजीवनी मिली है, जिसके बाद मायावती 2024 के लिए भी उसी एजेंडे पर, इसी समीकरण पर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में राजभर ने कहा कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। जब बसपा से बात नहीं बनेगी तो किसी और से बात होगी। ऐसे में अखिलेश यादव के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह इन दिनों जबरदस्त तरीके से रचा जा रहा है, जिसे सपा न तो सुलझा पा रही है और न ही तोड़ पा रही है। इस तरह सपा की राजनीतिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। परिवार की दिक्कत है, सहयोगी दलों की दिक्कत है और अब सबसे बड़ी बात मुस्लिम वोट बैंक टूटने की भी चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं अखिलेश यादव के सामने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।